नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे व्यक्ति की जो सिर्फ एजुकेटेड नहीं बल्कि संस्कृत व्यक्ति कहलाता है। अब ये हंसी की बात है। आप सोच रहे होंगे कि भाई संस्कृत तो भाषा होती है, आदमी कैसे संस्कृत हो गया। रुकिए जनाब, यही तो असली कहानी है। हाँ भाई, यही असली कहानी है। असल में एक अपठित गद्यांश है कक्षा 10वीं में। वो अपठित गद्यांश व्यक्ति को संस्कृत व्यक्ति कहता है। तो किस व्यक्ति को संस्कृत व्यक्ति हम कह सकते हैं? अब उससे पहले आप अपठित गद्यांश का वाचन मेरे द्वारा सुनिए। पठित गद्यांश: एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है, किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वजों से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है, और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वजों से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई है, वह अपने पूर्वजों की भांति सभ्य भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकता। एक आधुनिक उदाहरण और लें। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, वह संस्कृत व्यक्ति था। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से परिचित है ही, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा। ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सकें, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं। यह गद्यांश बताता है कि संस्कृत व्यक्ति यानी संस्कारित, ज्ञानवान, विवेकशील व्यक्ति वही होता है जो नई खोज करता है, अपने विचारों से नया ज्ञान देता है। लेकिन जो व्यक्ति केवल अपने पूर्वजों की चीजें तैयार अवस्था में पा लेता है, वह उतना संस्कृत या महान नहीं कहलाता। एक प्रश्न उत्तर है, संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? वह व्यक्ति जो अपनी बुद्धि और विवेक से किसी नई बात, नए तथ्य या नए सिद्धांत की खोज करता है, वही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति कहलाता है। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है। एक सच्चा और शिक्षित व्यक्ति हमेशा नई चीजें खोजने का प्रयास करता है, लेकिन कभी कभी उसकी आने वाली पीढ़ी या संतान को वो सब ज्ञान या उपलब्धि अपने आप ही मिल जाती है, क्योंकि वह पहले से खोजी जा चुकी होती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने किसी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति जिसने अपनी बुद्धि और विवेक से कोई नया सत्य, नया सिद्धांत, नया विचार खोजा, वही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति कहलाता है। उसकी संतान जिसे वह वस्तु अपने पूर्वजों से अनायास ही प्राप्त हो गई, लेकिन उसकी अगली पीढ़ी को वह चीज बिना मेहनत के ही मिल गई, तो वे लोग भले ही ज्ञान का उपयोग कर लें पर संस्कृत नहीं कहलाएंगे, क्योंकि उन्होंने वो ज्ञान खुद नहीं खोजा। वो ज्ञान उन्होंने खुद नहीं खोजा है। क्या कोई व्यक्ति केवल अपने पूर्वजों से मिली वस्तु से संस्कृत कहला सकता है? अगर कहला सकता है तो हाँ, या नहीं कहला सकता तो क्यों नहीं? तो उत्तर है नहीं कहला सकता, क्योंकि जिसने स्वयं कोई ज्ञान या नया कार्य नहीं किया, वह केवल अपने पूर्वजों की उपलब्धियों का उपयोग करता है। ऐसे व्यक्ति को संस्कृत नहीं कह सकते या कहा जा सकता। ऐसा व्यक्ति संस्कृत नहीं कहा जा सकता। एक आधुनिक और उदाहरण और लें। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत खोजा। यहाँ लेखक ने न्यूटन का उदाहरण दिया। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी का सिद्धांत खोजा, यानी वह व्यक्ति संस्कृत कहलाने योग्य था। कौन? न्यूटन, क्योंकि उसने अपने विवेक और बुद्धि से नया ज्ञान दिया। क्योंकि न्यूटन ने अपने विवेक और बुद्धि से ज्ञान दिया था। आज का विद्यार्थी न्यूटन के सिद्धांत से परिचित है। हाँ, बिल्कुल परिचित। आज के विज्ञान के विद्यार्थी गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को जानते हैं, लेकिन उन्हें कई और नई बातें भी पता हैं जो न्यूटन के समय में नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, जो उन्हें आज पता है। बिल्कुल ऐसा होने पर भी हम उन्हें न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते,
फिर भी चाहे आज के विद्यार्थी न्यूटन से ज़्यादा बातें जानते हों, पर वे न्यूटन जितना संस्कृत या मौलिक विचारक नहीं कहे जा सकते, क्योंकि उन्होंने खुद वह खोज नहीं की, बस उसका उपयोग किया है जो उनके पूर्वजों ने उन्हें दी है। इसलिए वो न्यूटन बराबर महान नहीं हो सकते। न्यूटन को संस्कृत व्यक्ति क्यों कहा गया है? उत्तर है, न्यूटन को संस्कृत व्यक्ति इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि और परिश्रम से गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोजा, जो पूरी दुनिया के लिए नया ज्ञान था। एक और प्रश्न है, आज के विज्ञान के विद्यार्थी न्यूटन से अधिक बातें जानते हुए भी उन्हें न्यूटन जितना संस्कृत क्यों नहीं कहा जा सकता? उत्तर है, क्योंकि आज के विद्यार्थी न्यूटन की खोज का केवल अध्ययन करते हैं, प्रयोग करते हैं, जबकि न्यूटन ने स्वयं वह खोज की थी, खुद की थी, किसी की नकल नहीं की। इसलिए वे न्यूटन जितने संस्कृत नहीं कहला सकते। कौन? आज के विज्ञान के विद्यार्थी। इसलिए वे न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कहला सकते, आज के विज्ञान के विद्यार्थी। निष्कर्ष में, सारांश में हम कह सकते हैं कि संस्कृत व्यक्ति वह होता है जो खुद सोचता है, खुद को नई खोज करता है, नया ज्ञान पैदा करता है, जो केवल दूसरों की खोजों का उपयोग करता है, उन खोजों का प्रयोग करता है, वे चाहे कितना भी जानकार क्यों ना हो। वास्तविक संस्कृत व्यक्ति नहीं कहलाता। हाँ, वह सही बात है, क्योंकि जो स्वयं नहीं खोजता, दूसरों की सिर्फ दी हुई चीज़ों का उपयोग करता है, वो संस्कृत। जो दूसरे की बनाई हुई वस्तुओं का उपयोग कर रहा है, खुद कुछ नहीं खोज रहा है, खुद कुछ नया ज्ञान नहीं जोड़ रहा है, नया ज्ञान पैदा नहीं कर रहा है, वो वास्तविक